इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण कब माना जाता है, कब नहीं माना जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, ऐसे व्यवहार जिन्हें हस्तांतरण माना जाता है, ट्रांसफर माना जाता है आयकर अधिनियम के अनुसार, उनमें से सबसे पहले है संपत्ति का विक्रय, अदला बदली और त्यागना। संपत्ति को त्याग कर देते हैं तो वो भी ट्रांसफर ही माना जाता है। संपत्ति के अधिकारों को समाप्त होना, यदि किसी संपत्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं तो उनको भी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स मानते हैं। संपत्ति का किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण हो जाता है तो भी ट्रांसफर माना जाता है। संपत्ति को व्यापार में स्टॉक के रूप में परिवर्तित करना, स्टॉक के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। संपत्ति का कब्जा देना, किसी अनुबंध के आंशिक निष्पादन के रूप में अगर किसी संपत्ति का अपन ने कब्जा दे दिया किसी को तो वो भी ट्रांसफर माना जाता है। कोई भी ऐसा व्यवहार जिसका प्रभाव किसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में हो, अन्य व्यक्ति को उसके उपयोग योग्य बनाता हो, चाहे ऐसा सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करके, किसी कंपनी के अंश खरीदकर या अन्य किसी व्यवसायिक कारण संभव हुआ हो, तो इस स्थिति में भी संपत्ति का हस्तांतरण माना जाता है। बीमित संपत्ति अगर नष्ट हो जाती है तो उसको भी हस्तांतरण, ट्रांसफर मान लिया जाता है। साझेदारी फर्म द्वारा साझियों को संपत्ति का वितरण किया जाता है। अगर साझेदारी फर्म के वितरण के बाद साझेदारों को अगर कोई संपत्ति दी जाती है तो वो भी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स माना जाता है। साझेदार द्वारा साझियों द्वारा साझेदारी फर्म को संपत्ति का हस्तांतरण, किसी भी पार्टनर द्वारा फर्म को अगर संपत्ति का ट्रांसफर किया जाता है तो वह भी ट्रांसफर ही होगा, कैपिटल असेट्स का ट्रांसफर होगा। सहकारी समिति कंपनी या व्यक्तियों के समुदाय आदि की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है तो वह ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स माना जाता है। इसके अलावा स्लम सेल, खान संबंधी पट्टे को प्रीमियम पर प्रदान करना और जीरो कूपन बॉन्ड्स का रिडम्पशन करना भी कैपिटल असेट्स का ट्रांसफर माना जाता है। अब हम देखेंगे कि ऐसे व्यवहार कौन से हैं जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल असेट्स का ट्रांसफर नहीं माना जाता। आयकर अधिनियम की धारा 47 जो है उसमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं जिनको कैपिटल असेट्स का ट्रांसफर नहीं माना जाता, और ट्रांसफर नहीं माना जाता तो ऐसी स्थिति में उस पर कैपिटल गेन की गणना या उस पर टैक्स की गणना नहीं होगी। तो इनमें सबसे पहले है हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्ति का वितरण, यानी कि हिंदू अविभाजित परिवार का पूर्ण या आंशिक विभाजन हो जाता है और संपत्ति का वितरण किया जाता है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उपहार, वसीयत या अन्य अथवा अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, यदि कोई पूंजी संपत्ति उपहार में दे दी जाए या वसीयत के रूप में लिख दी जाए तो उसे भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। किंतु इसका एक अपवाद है कि कर्मचारी को नियोक्ता ने अगर स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत अंश या ऋण पत्र या वारंट जारी किए हैं और ऐसे अंशों को या ऋण पत्रों को कर्मचारी वह व्यक्ति किसी को उपहार में देता है तो ऐसी स्थिति में उसे हस्तांतरण माना जाएगा, उसमें हस्तांतरण माना जाएगा। और उपहार के दिन का बाजार मूल्य और आवंटन राशि का अंतर है वो कैपिटल गेन माना जाएगा। तो यह इसमें अपवाद है उपहार और गिफ्ट या वसीयत के संबंध में। एक सूत्रधारी कंपनी द्वारा अपनी ऐसी भारतीय सहायक कंपनी को, मतलब सूत्रधारी कंपनी द्वारा भारतीय सहायक कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण जिसके पास सहायक कंपनी के 100% अंश हो लेकिन इस पूंजी संपत्ति में व्यापारिक स्टॉक शामिल नहीं होगा, तो ऐसा हस्तांतरण भी हस्तांतरण नहीं माना जाता। एक सहायक कंपनी द्वारा अपनी ऐसी भारतीय सूत्रधारी कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण जिसके पास सहायक कंपनी के 100% अंश हो, इसमें भी व्यापारिक स्टॉक को हस्तांतरण सम्मिलित नहीं है। तो ऐसी ये दोनों ही स्थिति होगी, सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी को और सहायक कंपनी द्वारा सूत्रधारी कंपनी को। ऐसी सूत्रधारी कंपनी के पास सहायक कंपनी के 100% अंश हो तो ऐसी स्थिति में आपस में इनका जो ट्रांसफर करते हैं व्यापारिक स्टॉक को छोड़कर, वो हस्तांतरण ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल असेट्स का ट्रांसफर नहीं माना जाता। एकीकरण की किसी योजना के अंतर्गत शामिल होने वाली किसी कंपनी द्वारा एकीकृत कंपनी को
पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण बशर्ते एकीकृत कंपनी एक भारतीय कंपनी हो तो भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। यदि किसी विदेशी समामेलनकारी कंपनी द्वारा किसी अन्य विदेशी समामेलित कंपनी को एकीकरण की योजना के अंतर्गत पूंजी संपत्ति के रूप में भारतीय कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जाता है, तब वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति पर हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि कम से कम 25% समामेलनकारी कंपनी के अंशधारी समामेलित कंपनी के अंशधारी बने रहते हैं, और जिस देश में समामेलनकारी कंपनी का समामेलन हुआ है उस देश में पूंजी लाभ पर पूंजी लाभ कर योग्य न हो। पृथकीकरण की स्थिति में, ये तो अमलगमेशन था, समामेलन था, अब सेपरेशन होता है अगर कंपनियों का, तो पृथकीकरण की स्थिति में सेपरेट होने वाली कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण बशर्ते परिणामी कंपनी एक भारतीय कंपनी हो। यदि किसी विदेशी पृथक होने वाली कंपनी द्वारा किसी अन्य विदेशी परिणामी कंपनी को पूंजी संपत्ति के रूप में भारतीय कंपनी के अंश का हस्तांतरण किया जाता है, तब भी कुछ शर्तें हैं जिनके पालन पर वो हस्तांतरण नहीं मानेंगे। इसमें कम से कम 75% 3/4 मूल्य के अंशधारी परिणामी कंपनी के अंशधारी बने रहते हैं, और पृथक होने वाली कंपनी जिस देश में समामेलित हुई है उस देश में ऐसी पूंजी लाभ कर योग्य न हो। परिणामी कंपनी द्वारा पृथक होने वाली कंपनी के अंशधारियों को प्रतिफल स्वरूप अंशों का निर्गमन हस्तांतरण नहीं माना जाता। एक अंशधारी द्वारा एकीकरण की योजना के अंतर्गत अपने अंशों का हस्तांतरण समामेलनकारी कंपनी को करना बशर्ते हस्तांतरण के प्रतिफल स्वरूप उसे समामेलित कंपनी में अंशों का आवंटन हुआ हो और समामेलित कंपनी एक भारतीय कंपनी हो। धारा 115AC में वर्णित बॉन्ड्स अंशों को भारत के बाहर किसी अनिवासी द्वारा किसी दूसरे अनिवासी को हस्तांतरित करने पर हस्तांतरण नहीं माना जाता, यानी एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को। राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक वस्तु, कलात्मक संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, रेखाकृति, पेंटिंग, फोटोग्राफ या लेख का सरकार, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला गैलरी, राष्ट्रीय लेखागार और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, को हस्तांतरण करने पर उसे पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं मानते। किसी कंपनी के ऋण पत्रों को अंशों में और अंशों को ऋण पत्रों में परिवर्तित करने पर भी उसे हस्तांतरण नहीं माना जाता। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के अंतर्गत बनाई गई योजना के अंतर्गत एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी की भूमि का हस्तांतरण है, वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। यदि किसी फर्म को कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जाता है, फर्म पहले फर्म के रूप में कार्य कर रही थी और उसको कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, तो फर्म द्वारा उसकी संपत्तियों को कंपनी को बेचा जाता है, तब निम्न शर्तें पूरी होने पर इसे हस्तांतरण नहीं माना जाता। इनमें से कौन सी शर्तें हैं? फर्म की समस्त संपत्ति और दायित्व कंपनी की संपत्ति और दायित्व हो जाएंगे, यानी कि सारी संपत्ति जो फर्म की थी और जो दायित्व फर्म के थे वो कंपनी के दायित्व हो जाएंगे। फर्म के सभी साझेदार उसी अनुपात में कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं जिस अनुपात में वो फर्म में साझेदार थे। साझेदारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अंशों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिफल नहीं दिया गया हो, और साझेदारों का हिस्सा अगले 5 वर्षों तक कंपनी के कुल मताधिकार के 50% से कम नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये ट्रांसफर। यदि एक एकाकी व्यापारी अपने व्यापार को कंपनी के रूप में परिवर्तित कर देता, पहले तो साझेदारी का देखा था अपन ने, अभी ये सोल ट्रेडर है जो एकाकी व्यापारी है उसका है, तो उसमें क्या शर्तें लगाई हैं? एकाकी व्यापारी की समस्त संपत्तियां और दायित्व कंपनी की संपत्ति और दायित्व हो जाते हैं। एकाकी व्यापारी का हिस्सा नई कंपनी में कुल मताधिकार का कम से कम 50% अगले 5 वर्षों तक बना रहता है, और एकाकी व्यापारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी में आवंटित अंशों के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं करता। और सेम वही पार्टनरशिप फर्म के लिए जो कंडीशंस थी वही कंडीशन यहाँ पर भी लगाई गई है। एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बॉन्ड्स, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का हस्तांतरण है, वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता एक अनिवासी को से दूसरे अनिवासी को। एक गैर कंपनी करदाता द्वारा 31 दिसंबर 1998 को या इससे पूर्व भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता के रूप में
पूंजी संपत्ति का किसी कंपनी को उसके द्वारा आवंटित अंशों के बदले में हस्तांतरण करता है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियों को ऋण पर देने के परिणाम स्वरूप किया गया हस्तांतरण भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। 1370 से पूर्व भारत में शहरी भूमि का हस्तांतरण, किसी भारतीय कंपनी ने विदेशी मुद्रा के बदले में कोई बॉन्ड्स निर्गमित किए हैं जिसे विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड्स कहते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बाद में इनका अंशों या ऋणपत्रों में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे परिवर्तन को हस्तांतरण नहीं माना जाता है। उल्टा बंधन रिवर्स मॉर्गेज की अधिसूचित योजना में किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता। इस योजना में उधार लेने वाला सामान्यतः वरिष्ठ नागरिक होता है जिसके पास आय का नियमित व स्थायी साधन नहीं होता। ऐसा वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति किसी अधिसूचित बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पैसा उधार देते हैं के पास गिरवी या बंधक रखते हैं। इस गिरवी से बैंक वरिष्ठ नागरिक को जीवन पर्यंत एक किस्त या एक मुश्त राशि उधार देता है। इस अवधि में व्यक्ति उस संपत्ति का उपभोग भी करता है और मूलधन व उसके ब्याज को अपने जीवन काल में भुगतान नहीं करता है। बैंक या कंपनी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उस संपत्ति को बेचकर अपना धन वसूल कर सकते हैं। ऐसी हस्तांतरित संपत्ति को हस्तांतरण नहीं माना जाता और व्यक्ति ने जो राशि प्राप्त की है वह धारा 1043 के अंतर्गत कर मुक्त होती है। ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां जिस पर समयानुसार ब्याज का भुगतान होता हो का भारत के बाहर एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी व्यक्ति को किसी प्रतिभूति के निपटारे में हस्तांतरण किया गया हो, किसी व्यावसायिक ट्रस्ट के यूनिट प्राप्त करने के लिए किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक व्यक्ति को सोवरेनियन गोल्ड बॉन्ड्स योजना 2015 के अंतर्गत जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का शोधन, सीमित दायित्व वाली साझेदारी संस्था LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व वाली साझेदारी संस्था में परिवर्तित होने वाली कंपनी, एक कंपनी मान लो LLP में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए ट्रांसफर कब नहीं माना जाएगा, उसके लिए कुछ शर्तें दे रखी हैं। इसमें सबसे पहली शर्त है कंपनी के सभी संपत्ति और दायित्व LLP की संपत्ति और दायित्व होनी चाहिए। कंपनी के सभी अंशधारी LLP में साझेदार होने चाहिए तथा पूंजी अंशदान और लाभ में हिस्सा वही रहना चाहिए जो कंपनी में था। LLP द्वारा प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया हो। LLP में परिवर्तित होने वाली कंपनी के अंशधारियों के लाभ विभाजन अनुपात का योग तुरंत परिवर्तन के पश्चात और अगले 5 वर्षों में 50% से कम नहीं होना चाहिए। कंपनी के कुल बिक्री या सकल प्राप्तियां परिवर्तन से पूर्व के गत 3 वर्षों के 60 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। कंपनी की ये एक्स्ट्रा शर्त है, जैसे पार्टनरशिप फर्म या एकाकी व्यापार से कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए शर्तें लगाई थी, अभी तक तो वही शर्तें थी इसमें भी, किंतु ये एडिशनल शर्त कौन सी आई है, ये कंपनी से LLP में ट्रांसफर हो रहा है, इसमें एडिशनल आई है कि कंपनी की कुल बिक्री या सकल प्राप्तियां परिवर्तन से पूर्व के गत 3 वर्षों में 60 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी की संपत्तियों की राशि का कुल योग गत 3 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। LLP द्वारा साझेदारों को अगले 3 वर्षों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का भुगतान परिवर्तन के समय कंपनी के खातों में दर्ज संचित लाभों में से नहीं किया जाएगा, ये भी कंडीशन है। तो इन कंडीशन के पूरा करने पर एक कंपनी अगर LLP में कन्वर्ट होती है तो कन्वर्जन के दौरान जो संपत्तियों का हस्तांतरण होता है उसको हस्तांतरण नहीं माना जाता। इसके अलावा एकीकरण की योजना के अंतर्गत विदेशी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण यदि हस्तांतरित होने वाली कंपनी के कम से कम 25% अंशधारी एकीकरण के पश्चात नई कंपनी में भी अंशधारी रहे। विदेशी कंपनी के विलय के पश्चात पुनः अलग अलग होने पर अंशधारी द्वारा अंशों का हस्तांतरण, पारस्परिक कोष के द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न योजनाओं को मिलाकर नई योजना बनाने पर यूनिटधारियों द्वारा अपनी यूनिटों का हस्तांतरण बशर्ते कि इन यूनिटों के एवज में नई योजना के यूनिट प्राप्त हुए हों। पारस्परिक कोष की एकीकरण योजना के अंतर्गत यूनिट धारक ने यदि अपने यूनिट का हस्तांतरण इस उद्देश्य से किया है कि उसके यूनिटों का एकीकरण कर दिया जाए तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे।
पूर्वाधिकारी अंशों का समतांशों में परिवर्तन हस्तांतरण नहीं माना जाता, यानी कि पहले पूर्वाधिकारी अंश थे उनको इक्विटी अंशों में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था केंद्र में स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अनिवासी द्वारा किए गए निम्नलिखित लेन देनों का हस्तांतरण नहीं माना जाएगा एक अनिवासी द्वारा, जबकि ऐसे लेन देनों का प्रतिफल विदेशी मुद्रा में देय हो। इसमें है बॉन्ड्स ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, रुपीज डिनोमिनेशन बॉन्ड्स ऑफ एन इंडियन कंपनी और डेरिवेटिव्स। तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को में वो ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, वो ट्रांजैक्शंस दिए हैं जिनको हस्तांतरण पूंजी संपत्ति ट्रांसफर होने के बावजूद उसको ट्रांसफर नहीं माना गया है। तो इस वीडियो में अपने ऐसे व्यवहार भी पढ़े, ऐसे ट्रांजैक्शन भी पढ़े हैं जिनको हस्तांतरण माना जाता है, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हस्तांतरण ट्रांसफर नहीं माना जाता, पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता, दोनों का अध्ययन किया है। थैंक यू।